सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वर्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ जगदम्बा, आपको बारंबार प्रणाम हम करते हैं। आपकी कृपा सारी सृष्टि पर बने रहे, किसी के जीवन में कष्ट परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। आज पंचम नवरात्र है, क्योंकि कल तृतीय और चतुर्थ नवरात्र एक साथ पड़ा था, तिथियां एक साथ थी। तो आज पंचम नवरात्र है, माता के पंचम स्वरूप की पूजा। हालांकि सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है, किंतु पंचम स्वरूप की पूजा प्रथम होती है आज। तो देखिए, अब हम बातचीत करते हैं तो आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से जुड़िए आप इनके साथ। कभी भी आप जुड़ोगे तुरंत आपको उत्तर देंगे, बातचीत भी करेंगे। बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो प्रश्न कई बार ये उठता है, मैंने बहुत बार कहा है कि आप कहते हो स्वप्न फलित नहीं होता। तो हम ये कहते हैं हर स्वप्न फलित नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्वप्न फलित होता है ज़्यादातर कब? जब जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी हो। और दूसरी चीज़, आपने देखा होगा, आपने स्वप्न देखा और तुरंत फलित हो गया और आपको आने वाले समय में बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त हुआ। और इसमें ये होता है कि पहर का महत्व, आपने कौन से पहर में सपना देखा। मैंने हमेशा कहा है पहर का बहुत अधिक महत्व है। ग्रह का महत्व, नक्षत्र का महत्व, और आप किस मुद्रा में स्वप्न देख रहे हो, खुशी में देख रहे हो या गम में देख रहे हो, तो ये भी इसमें बहुत बड़ा कारण होता है। तो कई बार आप कहते हो स्वप्न फलित होता ही नहीं है, तो कई बार दो दो स्वप्न एक साथ फलित होते हैं और अचानक धन लाभ का योग भी बनता है। और ये भी होता है कई बार कि आपने प्रभु के दर्शन किए और तुरंत आपको आने वाले समय में व्यापार आपका अच्छा चला, धन वृद्धि हुई, ये होता है। अब मैंने हमेशा कहा है मंगलवार, बुधवार, शनिवार, तृतीय पहर, इनका स्वप्न ज़्यादातर फलित होने के अवसर ज़्यादा होते हैं, किंतु होता कल्पना मात्र है। आपको भी पता है स्वप्न, किंतु इसमें अगर आपकी रुचि है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो अब हम बातचीत करते हैं स्वप्न की। तो स्वप्न में हम देख पा रहे हैं कि 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, और ये तृतीय पहर का स्वप्न है, रात्रि का। तो उनके हाथ में एक एक घड़ा है। अब ये बात सुनिए कि हमने देखा होगा महिलाओं को घड़ा भरकर सिर पर रखते हुए। अब ये स्वप्न की बात सुनिए, इसमें हुआ क्या। 6 व्यक्ति, सबके हाथ में घड़ा, और एक वो तालाब है, छोटा सा जल है उसमें, क्योंकि तभी वो घड़े भरे हैं। तो हर व्यक्ति ने घड़ा भरा और अपने सिर पर रख लिया, महिलाओं की तरह घड़ा भरकर अपने सिर पर रखकर वो चले जा रहे हैं। तो आपस में बातचीत वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर घड़े का मूल्य अलग अलग मिला, पहले का 15, दूसरे का 20,
तीसरे का 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, 5-5 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर उसने दिए। तो एक ही स्वर में वो बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस महीने में 3 बार मूल्य, 3 बार एक जैसा मूल्य किया है उन्होंने, नहीं नहीं, इस महीने में 3 बार एक जैसा मूल्य हुआ है। इस महीने में, जहाँ तक ये महीना है, इस महीने में 3 बार एक ही मूल्य के घड़े उन्होंने दिए हैं, 3 बार दिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं, डर ये है, डर हमें ये है कि अब इनकी कीमत बढ़ेगी घड़ों की, और जो एक बार हमें एक बार और प्राप्ति हो जाती, जो 3 बार इस महीने में उन्होंने मूल्य के घड़े दिए हैं, एक बार और हमें प्राप्ति हो जाती उसकी, बढ़िया था। तो ये उनकी बातचीत है और ये हमारा स्वप्न है, केवल सपना। अब इसमें आपको भी पता है, सिर्फ कल्पना है। अब आपकी दृष्टि, आप किस दृष्टि से देखते हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।